सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि। यही भक्ति है, यही भजन है। भरोसा करके तो रखे ठाकुर जी पर, एक बार विश्वास करके तो रखे। भगवान कहते दुनिया में सब चीज टूट जाए पर अपने भक्त का विश्वास नहीं टूटने दूंगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। एक बार विश्वास कर लो तो भरोसा थोड़ी तोड़ दूंगा। अपने नियम तोड़ देंगे ठाकुर जी। कहते हैं ना कि पितामह भीष्म ने एक दिन ने जोश में आकर के प्रतिज्ञा कर ली कि हम पांडवों को जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे सारे पांडवों। अब ये प्रतिज्ञा पितामह की प्रतिज्ञा है, भीष्म प्रतिज्ञा है। आज भी कोई प्रतिज्ञा की बात आती तो कहते भीष्म प्रतिज्ञा ले रहे हो क्या? पितामह की प्रतिज्ञा कौन तोड़ सका आज तक? सारे पांडवों ने सोच लिया कि अब तो गए, काम खत्म, अब कोई मैं बचाने वाला नहीं है। पर भैया जब बचाने वाले खुद साक्षात गोविंद हो तो फिर कौन भला मार सकता है? रात को द्रौपदी को लेके पहुंच गए। ठाकुर जी ने द्रौपदी को जगाया, उठ। द्रौपदी को उठा के हाथ पकड़ा और चलो दादा भीष्म के पास। तो द्रौपदी बोले आधी रात को, नेक्स्ट सुबह हो जान दो, उजाला हो जान दो। ठाकुर जी बोले जवाब प्रश्न उत्तर मत कर हमसे, सवाल जवाब मत कर, सीधा चल। और द्रौपदी का हाथ पकड़ के ले आए और जहाँ दादा भीष्म की कुटिया थी बोले घूंघट करके जा भीतर। और घूंघट करके द्रौपदी गई, पितामह को प्रणाम किया। और जैसे प्रणाम किया पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी आई, हमने बुलाई थी आशीर्वाद के लिए, तो हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने फिर दोबारा प्रणाम किया, बोला सौभाग्यवती भव। 5 बार प्रणाम करके 5 बार आशीर्वाद ले लिया। फिर घूंघट उठा के बोली हे पितामह, ये तो अनर्थ हो गया। एक तरफ आपकी प्रतिज्ञा पांडवों को नहीं छोड़ूंगा और दूसरी तरफ वरदान सौभाग्यवती भव। अब मारोगे कि हमारे पतियों को बचाओगे, करोगे क्या? पितामह समझ गए। पितामह ने मुस्कुरा के कहा द्रौपदी तू यहाँ खुद से तो आई नहीं है, तू अकेली तो आई नहीं है, पर तू ये बता तुझे लाने वाला कहाँ छुपा है? यहीं कहीं तेरे संगी आया होगा। द्रौपदी बोली हाँ आए तो हैं, बाहर बैठे हैं, जाइए मिल लीजिए। और पितामह दौड़ करके गए और जा करके सीधा भगवत चरणों में लेट गए। भगवान ने पितामह को अरे अरे क्या कर, उठो उठो उठो। और जैसे उठाया तो पितामह की काख से बगल से 2 पादुका चप्पल नीचे गिर गई। पितामह ने कहा ये चप्पल प्रभु आप तो अपनी वाली तो आप पहरे हुए हो, ये काय कौन की चप्पल है? तो पितामह बोले वो ठाकुर जी बोले पितामह क्या है ना, वो रात हो रही थी, द्रौपदी की चप्पलें बड़ी जोर जोर से आवाज कर रही थी, कोई जागता हमको आने नहीं देता, रोक लेता, सो मैंने उसकी चप्पल उठाई, अपने बगल में दबा करके उसको लेकर के आ गया। पितामह की आंख में आंसू आ गए। बोले प्रभु जगत नियंता, जगत पिता, जगदाधार, आप द्वारिकाधीश जिसकी चप्पलें पादुका उठा रहे हो अपने हाथों में, प्रभु मैं क्या, मेरे जैसे लाखों भीष्म भी पैदा हो जाएं तो इन पांडवों का बाल बांका नहीं कर सकते, इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और प्रभु फंसा तो दिया वो आपने बीच में। अब एक ही उपाय है, प्रतिज्ञा तोड़ना नहीं चाहता, प्राणों का त्याग, बस यही रास्ता बचा। और ऐसे कितने उदाहरण आए जहां भगवान ने अपनी, पितामह ने कहा अस्त्र, ठाकुर जी ने कहा अस्त्र नहीं उठाऊंगा, पितामह ने कहा उठवा के दिखाऊंगा, और देखो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो भाई बड़ी सीधी सी बात है कि भक्ति का मतलब होता है भगवान पर विश्वास करना, उसकी हर बात में, उसकी हर
की गई क्रिया में कोई ना कोई हमारा भला छुपा है, हमें समझ नहीं आता उस समय। एक बालक चाकू से खेल रहा, उसकी मैया चाकू छीन ले तो उस समय उस बालक को लगता है कि मैया हमारी दुश्मन है, हम तो इतना बढ़िया इस चाकू से खेल रहे हैं और ये खेलने नहीं दे रही। पर माँ को पता है चाकू से खेलेगा तो उंगली कट जाएगी। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, वो जानते कब इसके लिए क्या चीज की जरूरत है। एक महात्मा जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, देखो भैया भक्ति में होना चाहिए समर्पण। समर्पण कैसा? जितना आपका समर्पण उतना उस तरफ से भगवान संभाल लेंगे। अगर आपका समर्पण 50% है तो भगवान बाकी के जो 50% बचे वो संभाल लेंगे। जिस दिन आपका समर्पण 60% हो गया, भगवान तो उसको 60% संभाल। जिस दिन 100% हो गया, ठाकुर जी 100% हमारे उस जीवन की नैया को अपने हाथ में संभाल। होता क्या है, एक छोटा सा बच्चा होता है, 2-3 महीने का बच्चा। उस 2-3 महीने के बच्चे की देखभाल कौन करता है? उसको खाना पिलाना सुलाना, कब भूख लगी है कौन करता है? बोलो ना जोर से, माँ। बच्चे को कहना तो नहीं पड़ता कि अब जी 12 बज गए, लाओ हमारे दूध का समय हो गया, 12 बज गए, इसके दूध का समय हो गया, ये माँ ध्यान रखती है। अब इसके भूख का समय हो गया, कौन ध्यान रखेगा? उसकी माँ ध्यान रखेगी। जब बच्चा कुछ भी नहीं करता तो सब कुछ उसकी माँ करती। लेकिन अब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा, 7, 8, 9 साल 10 साल का हो गया। अब बच्चा कुछ कुछ करने लगता है, और जब बच्चा कुछ कुछ करने लगता है तो माँ कुछ कुछ उसका करना काम छोड़ देती है। फिर बच्चा 20-22 साल का हो गया, अब बच्चा सब कुछ करने लगता है, और जब बच्चा सब कुछ करने लगता है तो फिर माँ सब कुछ करना छोड़ देती है कि अब ये अपना ध्यान, अब 20-22 साल के बच्चे को मैया नहलाएगी थोड़ी, उसको पता खुद उठेगा, नहाएगा धोएगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, अपने काम पे जाएगा। ठीक वैसा ही भगवान का समर्पण का नियम। जब हम सब कुछ अपने आप करते हैं तो भगवान सब कुछ हम पे छोड़ देते, तू ही कर। लेकिन जब हम कुछ कुछ करते हैं और कुछ कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं, तब भगवान फिर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा संभालने लग जाते हैं। और जिस दिन हम सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे ना, उस दिन सब कुछ भगवान अपने आप ही संभालने लगेंगे। अभी हमारा बीच वाला सिस्टम है, कुछ कुछ वाला है कि कुछ तो भगवान पे सौंप दिया और थोड़ा अपने आप को मालिक, अपना मैंपना तो आ ही जाता है। लेकिन जिस दिन ठाकुर जी कहते तू सब कुछ छोड़ देगा, हम सब कुछ संभाल लेंगे, ये समर्पण आएगा कैसे? धीरे धीरे, सनेह सनेह, धीरे धीरे। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं, जब हम गुरुओं के सानिध्य में रहते, जब हम संतों के संपर्क में रहते, तब समझ में आता भैया ये बेकार का बोझा ढो रहे थे आज तक जितना ढो रहे थे,